इस वीडियो में हम पॉलिटिकल कल्चर के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल कल्चर की कंप्लीट वीडियो और पॉलिटिकल कल्चर की कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है। एनटीए नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स और यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जिस कोर्स में हमारे द्वारा पॉलिटिकल साइंस के इन 6 डिफरेंट यूनिट्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है। अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच के टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच के इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। ये वीडियो पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच का पार्ट 1 है। सबसे पहले हम पॉलिटिकल कल्चर के मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर होता क्या है। व्हाट इज पॉलिटिकल कल्चर? देखिए, मान लीजिए कि एक पॉलिटिकल सिस्टम है। ओके, एक पॉलिटिकल सिस्टम है। इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत रहने वाले जितने भी लोग हैं वे सभी इस पॉलिटिकल सिस्टम के मेंबर होंगे और इन सभी को हम इस पॉलिटिकल सिस्टम का सिटीजन कहेंगे। ओके, तो एक पॉलिटिकल सिस्टम है। इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत रहने वाले जितने भी लोग हैं वे सभी इस पॉलिटिकल सिस्टम के मेंबर होंगे और इन सभी को हम पॉलिटिकल सिस्टम का सिटीजन कहेंगे। अब ये जो सिटीजन्स हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम के, ये जो सिटीजन्स हैं, इन सिटीजन्स का इनके पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति एक एटीट्यूड होगा। ओके, एक एटीट्यूड होगा। इसका मतलब क्या है कि इन सिटीजन्स का इनके पॉलिटिकल सिस्टम को देखने का एक पर्टिकुलर तरीका होगा। मतलब ये जो सिटीजन्स हैं, ये सिटीजन्स अपने पॉलिटिकल सिस्टम को एक पर्टिकुलर तरीके से देखेंगे, अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में एक पर्टिकुलर तरीके से सोचेंगे, एक एटीट्यूड अडॉप्ट करेंगे अपने पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति, एक पर्टिकुलर बिहेवियर अडॉप्ट करेंगे ये सिटीजन्स अपने पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति। तो सिटीजन्स का ये जो बिहेवियर है इनके पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति, सिटीजन्स का ये जो एटीट्यूड है इनके पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति, ये जो बिलीफ है, ये जो सोच है, ये जो नजरिया है सिटीजन्स का इनके पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति, इन्हें ही हम पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। ओके, इसे ही हम पॉलिटिकल कल्चर कहेंगे। तो पॉलिटिकल कल्चर बेसिकली सिटीजन्स के एटीट्यूड को डिनोट करता है, उनके बिलीफ, उनके सोच, उनके नजरिए को डिनोट करता है। लेकिन ये एटीट्यूड, ये सोच, ये बिलीफ, ये नजरिया सिटीजन्स के भीतर उनके पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति होना चाहिए, तभी हम इसे पॉलिटिकल कल्चर कहेंगे। क्लियर? तो पॉलिटिकल कल्चर क्या है? पॉलिटिकल कल्चर बेसिकली सिटीजन्स का एक साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन है। पॉलिटिकल कल्चर क्या है? बेसिकली एक साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन है, सिटीजन्स की एक मानसिक प्रवृत्ति है जो कि सिटीजन्स के एटीट्यूड्स, उनके बिलीफ और उनके वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे एटीट्यूड्स, ऐसे बिलीफ्स, ऐसे वैल्यूज जो कि सिटीजन्स अपने पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति अपनाते हैं। तो पॉलिटिकल कल्चर बेसिकली साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशंस है, सिटीजन्स का साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशंस है उनके पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति। सिटीजन्स का एटीट्यूड, बिलीफ्स और वैल्यूज है उनके पॉलिटिकल सिस्टम, उनके गवर्नमेंट के प्रति। तो पॉलिटिकल कल्चर हमें बताता है कि सिटीजन्स अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, सिटीजन्स का उनके पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति एटीट्यूड क्या है, उनका बिलीफ क्या है, गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल सिस्टम को देखने का उनका नजरिया क्या है। यहां पर आपको एक बात याद रखना है कि पॉलिटिकल कल्चर सिटीजन्स के उनके पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति जिन एटीट्यूड्स को, जिन वैल्यूज, जिन बिलीव्स को रिप्रेजेंट करता है, ये एटीट्यूड्स, ये वैल्यूज, ये बिलीव्स सिटीजन्स के भीतर एक दिन या एक साल या कुछ सालों में डेवलप नहीं किए जाते। ये आपको समझना है। ओके, सिटीजन्स के भीतर ये एटीट्यूड्स, इन एटीट्यूड्स के डेवलपमेंट के लिए, इन एटीट्यूड्स का ये जो डेवलपमेंट, सिटीजन्स के भीतर इन एटीट्यूड्स का डेवलपमेंट एक बहुत ही लंबे और कंटिन्यूअस प्रोसेस का नतीजा होता है। ओके, पॉलिटिकल कल्चर से जुड़े जो भी एटीट्यूड्स हैं, जो भी बिलीव्स और वैल्यूज है सिटीजन्स के भीतर, इन एटीट्यूड्स, इन बिलीव्स, इन वैल्यूज का डेवलपमेंट एक बहुत ही लंबे और कंटिन्यूअस प्रोसेस का नतीजा होता है। और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू लोग पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड एटीट्यूड्स, बिलीव्स और वैल्यूज को सीखते हैं, इस प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ओके, ये आपको याद रखना है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे पॉलिटिकल कल्चर के सिस्टमैटिक स्टडी की शुरुआत बिहेवियरल रेवोल्यूशन के दौरान होती है। सिस्टमैटिक स्टडी की शुरुआत कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल कल्चर के सिस्टमैटिक स्टडी की शुरुआत बिहेवियरल रेवोल्यूशन के दौरान होती है। देखिए, बिहेवियरल थिंकर्स को लगा कि अलग अलग कंट्रीज में मौजूद पॉलिटिकल कल्चर से जुड़े जो एटीट्यूड्स हैं,
लोगों के भीतर जो एटीट्यूड्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, उनके पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े जो एटीट्यूड्स हैं, जो बिलीव्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, इन सभी को मेजर किया जा सकता है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एटीट्यूड से रिलेटेड हम किसी इंडिकेटर को डेवलप कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को डेवलप कर सकते हैं और उसे फिर हम मेजर कर सकते हैं। तो इन सभी एटीट्यूड्स को, इन सभी वैल्यूज़ को जो कि सिटीजन्स के भीतर उनके पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति मौजूद हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, इन सभी को मेजर किया जा सकता है। और ऐसा करके मतलब अलग अलग पॉलिटिकल कल्चर में मौजूद जो एटीट्यूड्स है, बिलीव्स है, वैल्यूज़ है सिटीजन्स के भीतर, उन्हें मेजर करके हम कंट्रीज़ के पॉलिटिकल कल्चर को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर 3 कंट्रीज़ है, तीनों कंट्रीज़ के पॉलिटिकल कल्चर अलग अलग हैं, मतलब तीनों कंट्रीज़ में मौजूद लोगों के, उनके पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति जो एटीट्यूड है, बिलीफ है, वो अलग अलग है। लेकिन हम तीनों कंट्रीज़ में मौजूद पॉलिटिकल कल्चर से जुड़े एटीट्यूड और बिलीफ को मेजर कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम तीनों कंट्रीज़ के पॉलिटिकल कल्चर को कंपेयर कर सकते हैं और हम कंपेयर करके ये बता सकते हैं, पॉलिटिकल कल्चर के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक क्यों है या कोई कंट्री अनडेमोक्रेटिक क्यों है, कोई डेवलप्ड क्यों है या कोई अनडेवलप्ड क्यों है, डेवलपिंग क्यों है, ये हम बता सकते हैं। तो इस तरह जब भी हम कंट्रीज़ के पॉलिटिकल कल्चर से रिलेटेड कंट्रीज़ के सिटीजन्स के एटीट्यूड, बिलीव्स और